So, good evening, everyone. How are you today? Welcome to all of you on this call. आज हम लोग बात करेंगे इम्यून सिस्टम के ऊपर. व्हाट इज इम्यून सिस्टम और क्यों ज़रूरी है अपने इम्यूनिटी को अच्छा रखना. वैसे 2020 के बाद से तो सब लोग जान ही गए कि इम्यूनिटी को बेहतर रखना क्यों ज़रूरी है और इम्यूनिटी क्या होती है. बिकॉज 2020 से जो एक वायरस पूरी दुनिया में फैला उसने बता दिया कि इम्यूनिटी को अच्छा रखना कितना ज़रूरी है. और अगर आपका इम्यून सिस्टम बेहतर है तो आप बहुत सारी बीमारियों से लड़ सकते हैं. साथ साथ अपनी बॉडी के जो सिस्टम है, पूरे बाकी सारे सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपका हार्ट का सिस्टम है, उसको भी बेहतर रख सकते हैं. बट मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको कहती हैं कि इससे आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, इससे आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा. कुछ ऐसी दवाइयाँ आती हैं जो कि आपको बताते हैं कि एक गोली खा लो और आपका इम्यून सिस्टम बहुत बेहतर रहेगा. कुछ ऐसे हेल्थ ड्रिंक्स आ रहे हैं जिनका नाम लेके एडवर्टीजमेंट आ रहा है टीवी पर, जो आपका इम्यूनिटी बढ़ाता है ये हेल्थ ड्रिंक. कुछ ऐसे ऑयल भी आ रहे हैं, लाइक आप सोच सकते हैं कि रिफाइंड ऑयल जो कि सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी को खराब करता है, उसमें भी एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं कि ये आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करेगा. तो मार्केटिंग के थ्रू अगर देखा जाए, कंपनीज की जो मार्केटिंग है उनको एक नया फंडा मिल गया है इम्यूनिटी. हर चीज में इम्यूनिटी. हो सकता है आने वाले समय में आपको साबुन भी मिल जाए कि इम्यूनिटी. ये सभी भी ऐड आता है आई थिंक. एक साबुन का अभी भी ऐड आता है कि इससे हाथ धोगे तो इम्यूनिटी बेहतर रहेगी आपकी. तो इम्यूनिटी को लेकर इतनी सारी भ्रांतियां पिछले साल से बहुत सारे लोगों ने और बहुत सारी कंपनीज ने दे दी हैं. लोगों को लगता है कि ऑयल खा लें हम तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, एक गोली खा लें तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी. बट इम्यूनिटी डिपेंड करती है आपकी पूरी बॉडी के सारे फंक्शंस को मिलाकर आपकी बॉडी इंटरनली कैसे काम कर रही है. और अगर वो सारे फंक्शंस एक अलाइनमेंट में नहीं है तो आपकी इम्यूनिटी बेहतर नहीं रह सकती और आपके अंदर कोई भी इन्वेडर यानी कि कोई भी बैक्टीरिया वायरस जाता है तो आपकी बॉडी उससे नहीं लड़ पाती है और हम लोग अपनी तबीयत को खराब कर लेते हैं, यानी कि बीमार पड़ जाते हैं. तो ऐसा क्या करें, क्या ऐसा कर सकते हैं हम लोग जिससे कि हमारी इम्यूनिटी और बेहतर हो, हम लोग बीमारियों से लड़ पाएं, यानी बैक्टीरिया वायरस से लड़ पाएं. और साथ साथ अगर कोई वायरस बैक्टीरिया आ भी गया हमारे शरीर में तो हमारे इम्यून सिस्टम उसको लड़कर खत्म कर पाए. तो एक्चुअली इम्यूनिटी को बेहतर रखने के लिए क्या क्या करना होता है, आज हम उस पर थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं. तो एक स्लाइड से मैं आपको 4-5 चीज़ें बताता हूँ जो कि ज़रूरी है आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर रखने के लिए. ये 5 चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं और इन सबका कॉम्बिनेशन ज़रूरी है एक्चुअली. कोई भी एक चीज़ आप पूरी कर रहे हैं दूसरी नहीं कर रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी बेहतर नहीं रह सकती और आपको बीमारियों का खतरा बढ़ता रहेगा. तो फर्स्ट इज वेरी फर्स्ट, बैलेंस न्यूट्रिशन, यानी कि संतुलित आहार जिसके अंदर आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिले. सेकंड इज एक्सरसाइज. कितना करना है? 20 to 30 मिनट्स एवरी डे सफिशियंट है. थर्ड इज स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि आज हर व्यक्ति को, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक, हर पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है. अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं तो आपकी इम्यूनिटी कभी भी अच्छी नहीं रहती. फोर्थ इज स्लीप. नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है. कितनी नींद लेना? एटलीस्ट कम से कम 6 घंटे, मैक्सिमम 8 घंटे. 6 से 8 घंटे की नींद 24 घंटे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नहीं पूरी करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं रह सकती है. एंड फिफ्थ इज सोशलाइजेशन. सोशलाइजेशन यानी कि बातचीत करना लोगों से, अपना सोशल सर्कल अच्छा बनाकर रखना. तो ये सारी चीज़ें अगर आप पूरी करते हैं तो आप अपनी इम्यूनिटी को बहुत बेहतर रख सकते हैं. तो पहली चीज़ के बारे में बात करेंगे, दैट इज बैलेंस न्यूट्रिशन. बैलेंस न्यूट्रिशन के लिए आपको क्या करना ज़रूरी है? बैलेंस न्यूट्रिशन के लिए आपको एक ऐसा खाना खाना जरूरी है जिसके अंदर आपको प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन मिले, प्रॉपर कार्ब्स मिले, अच्छे फैट्स मिले एंड साथ साथ विटामिन मिले, मिनरल्स मिले. तो ये सारी चीज़ें एक साथ अगर आप लेते हैं खाने के अंदर तो उसको बोला जाता है बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट. अब बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट हम नॉर्मल खाने में अगर पूरी करने जाते हैं तो हम पूरी नहीं कर पाते हैं. क्यों? क्योंकि अगर आपको प्रोटीन पूरा करना है तो आपको जाना पड़ेगा, या तो आपको चने खाने पड़ेंगे या फिर आपको नॉनवेज एग्स खाने पड़ेंगे. अब सपोज कीजिए आपको 20 ग्राम प्रोटीन एक डाइट में चाहिए और आपने 4 अंडे खा लिए उबले हुए, लेकिन उसके साथ में प्रोटीन तो पूरा हो गया लेकिन उसके साथ में जो कार्ब्स चाहिए था वो नहीं मिला. उसके साथ में जो मिनरल्स चाहिए थे, विटामिन चाहिए थे, वो आपको नहीं मिल पाए उस डाइट में. तो आप एक चीज़ पूरी करते हैं तो दूसरी को छोड़ देते हैं.
दैट्स वाई हमारे पास जो सोल्यूशन है, हमारा हर्बलाइफ शेक मिक्स, दैट इज ए कंप्लीट मील रिप्लेसमेंट। एक ऐसा बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट है जिसके अंदर प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन भी है, कार्ब्स भी हैं, हेल्दी फैट्स भी हैं, विटामिन भी हैं, मिनरल्स भी हैं। ये सारी चीजें मिलाकर एक बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट मिलती है। तो हम सब लोगों ने अपना डाइट चेंज किया और अपने को रिजल्ट आ रहे हैं, सब लोग हम लोग जानते ही हैं। सो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट अगर आप अपना बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट का करते हैं, दैट विल इंक्रीज योर इम्यूनिटी बाय 50 to 60%। यानी कि अभी अगर आपकी इम्यूनिटी कम है, तो अगर आप सिर्फ अपना नाश्ता शेक से चेंज कर लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बेहतर हो जाती है, आपकी इम्यूनिटी को बहुत अच्छे लेवल पर लेकर जाता है। सेकंड चीज क्या है? सेकंड इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कितनी जरूरी है? एक्सरसाइज जरूरी है 20 से 30 मिनट डेली बेसिस पर। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि इम्यूनिटी को अच्छा रखना है तो मुझे जिम जाना पड़ेगा, मेरे को बहुत सारे इंटेंस वर्कआउट करना पड़ेगा, या फिर मुझे 2 घंटे रन करना चाहिए, या फिर मुझे 2 घंटे साइकिल चलानी चाहिए। बट अच्छा है अगर आप 2 घंटे करते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन आज की बिजी लाइफ में हम लोग 2 घंटे नहीं निकाल पाते हैं वर्कआउट के लिए। तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है? उसके लिए सोल्यूशन है कि आप 20 से 30 मिनट हल्का फुल्का वर्कआउट करें, जो कि आपको आपकी बॉडी को थोड़ा सा मूव करता रहे, आपके बॉडी के मसल्स मूव हों, आपका थोड़ा सा जॉइंट्स मूव हों, जिससे आपको हेल्प मिलेगी आपके इंटरनल सिस्टम को बूस्टअप होने में, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्टअप होने में, और आपकी इम्यूनिटी को बेहतर रखने में आपको हेल्प मिलती है। थर्ड क्या है? थर्ड इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चैप्टर है, सेपरेट चैप्टर है, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं कह पाऊंगा किस तरह से आप उसको स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रेस जब आपको रहता है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने माइंड को सही रखना, अपने माइंड को कंट्रोल में रखना। और माइंड को कंट्रोल में रखने के लिए ज़रूरी है कि आप एक ऐसे किसी कोच से मिलें जो कि आपको सिखा पाए किस तरह से आप अपने माइंड को सही रख सकते हैं, स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। स्ट्रेस आपको ज़्यादा हो रहा है तो आपको क्या करना है, किस तरह से आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, किस तरह से उन प्रॉब्लम्स को मैनेज करें। प्रॉब्लम सबके साथ आती है, ऐसा दुनिया में कोई पर्सन नहीं है जिसके साथ प्रॉब्लम्स ना हो। एक ही कंडीशन हो सकती है कि आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं बचे। जानना चाहते हैं कौन सी कंडीशन होती है कि जिसमें आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है? कौन कौन इंटरेस्टेड है जानना? नो स्ट्रेस लाइफ में जानना है किसी को? हैंडल करेंगे? कौन कौन बिना स्ट्रेस के रहना चाहता है? कोई स्ट्रेस नहीं हो लाइफ में, कोई स्ट्रेस ही नहीं है। वेरी गुड, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। तो एक ऐसी चीज आती है जो कि आपको स्ट्रेस से निकाल सकती है। जानेंगे क्या चीज है? नोट डाउन करो, सब लोग नोट करो फटाफट। डालेंगे RATPOISON, रैट पॉइजन। चूहे मारने की दवाई आती है ना, वो पी लो, उसके बाद नो टेंशन, सारा स्ट्रेस गायब, जिंदगी में कभी दोबारा वापस नहीं आता। तो इसलिए स्ट्रेस को मैनेज आपको करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी है तो स्ट्रेस है, किसी ना किसी चीज का स्ट्रेस आपको हमेशा रहने वाला है। और स्ट्रेस हर चीज के अंदर रहता है। किसी को, बंदे को झाड़ू लगाने का स्ट्रेस रहता है घर में कि मेरे को झाड़ू लगानी है, ये साफ करना है, वो साफ करना है, वो भी एक स्ट्रेस है। बच्चों को पढ़ाई का स्ट्रेस रहता है कि मेरे को ये टेबल याद नहीं हो रहा है, मेरे को याद करना है। आपका, हमारा, बच्चों का हर पर्सन का, ओल्ड एज के पर्सन का, हर एक का स्ट्रेस लेवल अलग अलग है, हर एक के सोचने का तरीका अलग अलग है। तो हमें अपने सोचने का तरीका बदलना है जिससे हम स्ट्रेस को मैनेज कर पाए। तो उसके लिए आपको जरूरत है एक ऐसे कोच की जो आपको सिखा पाए कि किस तरह से आप अपने आप को मैनेज करके रख सकते हैं, अपने ब्रेन को मैनेज कर सकते हैं, अपनी सोच को मैनेज कर सकते हैं। तो आपको जरूरत है कि ऐसे कोच को जो आपको सिखा सकते हैं कैसे आपको स्ट्रेस मैनेज करना है। एंड उसके बाद क्या आता है? फोर्थ इज स्लीप। नींद कैसे आप अपनी पूरी करें। बहुत सारे लोगों को समय नहीं मिलता है सोने का, कहते हैं मेरे पास सोने का समय नहीं है। बट मैं आपको बोलता हूँ कि सोने का समय है अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। मोदी जी भी समय निकालते हैं, तो हम उनसे ज्यादा काम नहीं करते। मोदी जी भी 6 घंटे का समय निकालते हैं सोने के लिए, उसके बाद वो एक्सरसाइज का भी समय निकालते हैं अपने लिए, उसके बाद वो बैलेंस न्यूट्रिशन लेने का भी समय निकालते हैं अपने लिए। तो अगर हम चाहें तो हम हर चीज को मैनेज कर सकते हैं। 6 to 8 आवर्स की स्लीप आपको बहुत जरूरी है। और
ये स्लीप आपकी रात में पूरी होनी चाहिए, कम से कम 6 घंटे तो रात में पूरी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग 3-4 घंटे रात को सोते हैं, उसके बाद दिन में सो जाते हैं, तो उसको पूरा करते हैं, तो दैट इज नॉट गुड। उससे आपकी नींद पूरी नहीं होती है और उल्टा आप आलस में रहेंगे, आपकी इम्यूनिटी भी लो होगी। तो आपको कम से कम 6 घंटे रात को जरूर सोना है, मैक्सिमम 8 घंटे, 8 घंटे से ज्यादा नहीं सोना है, 8 घंटे मोर देन सफिशियंट है। तो इतनी नींद आपको जरूर 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 लेनी है। एंड इसके बाद आती है सोशलाइजेशन, जो कि बहुत कम हो गया है आज हमारा। आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, इवन मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, मेरा बाहर निकलना बहुत कम होता है, जबकि पहले हम बाहर ही रहते थे। तो इसकी वजह से हमारा सोशल लोगों से मिलना, एक दूसरे से मिलना बहुत कम हो गया है, और इसका भी बहुत फर्क पड़ता है आपकी इम्यून सिस्टम पर। बिकॉज आप जब किसी 4 लोगों से मिलते हैं, उनसे कुछ बातचीत करते हैं, कुछ हेल्दी बातचीत होती है आपके बीच में, तो आप अपने व्यूज शेयर कर पाते हैं, उनके व्यूज सुन पाते हैं, कुछ सोल्यूशन आपको मिलता है, कुछ सोल्यूशन उनको आप दे पाते हैं, जिससे आपकी ओवरऑल पूरी बॉडी, आपके स्ट्रेस लेवल पर भी फर्क पड़ता है, साथ साथ आपके इम्यून सिस्टम पर भी बहुत फर्क पड़ता है। सोशलाइजेशन बहुत जरूरी है। वेयर इज द सॉल्यूशन? ये 5 चीजें आप कहाँ एक साथ पा सकते हैं कि एक साथ आप किस तरह से इन 5 चीजों को मैनेज कर पाए। बिकॉज घर पर रहते हुए आज बहुत मुश्किल है कि इन 5 चीजों को हम मैनेज कर पाए। लाइक हम लोग बाहर भी जा रहे थे वर्किंग पे, तभी भी हम लोग मैनेज नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बाहर जाकर भी हमारा खाना सही नहीं रह पाता था, तो हम लोग न्यूट्रिशन मैनेज नहीं कर पाते थे। सोशलाइजेशन चलो जरूर हो जाता था, बट उसके बाद जो लोग जॉब पर हैं, वर्किंग में हैं, बिजनेस ज्यादा है, उनको रात को सोने को नींद नहीं पूरी मिल पाती थी, रात को लेट आ रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं। सो ये 5 चीजें कैसे हम लोग मैनेज करें? तो इन 5 चीजों को मैनेज करने के लिए हमारा जो सिस्टम है, दैट इज द बेस्ट सिस्टम। बिकॉज हम लोग सुबह 7 से 8 और शाम को 7 से 8 जो सेशंस करते हैं, इनके अंदर आपको ये 5 चीजें पूरी मिल सकती है। फर्स्ट इज व्हाट? बैलेंस न्यूट्रिशन। ऑलरेडी हम सभी लोग ले रहे हैं सुबह का नाश्ता, एक बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट ले रहे हैं, जिसमें आपको सारा न्यूट्रिशन मिल रहा है जो भी आपकी बॉडी को चाहिए, यानी प्रोटीन भी मिल रहा है, विटामिन भी मिल रहे हैं, अच्छा कार्ब्स भी मिल रहा है, अच्छा फैट भी मिल रहा है, मिनरल्स भी मिल रहे हैं। सो ये आपकी इम्यून सिस्टम को बेहतर करने में, जैसा मैंने आपको बताया, 50 to 60% आपकी हेल्प करता है। पहली चीज ही आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज 50 to 60% आपका इम्यून सिस्टम को बेटर करती है। सेकेंड चीज क्या चाहिए हमें? सेकेंड चीज चाहिए एक्सरसाइज। तो हमारे साथ जो भी सेशन में आ रहे हैं डेली बेसिस पर, सुबह शाम, लोग डेली सुबह 20 मिनट सुबह भी करते हैं, शाम को भी 20 मिनट करते हैं, तो हमारी 30 की जगह 40 मिनट ही वर्कआउट हो जाता है। और इतना वर्कआउट आपके लिए सफिशियंट है, आपको हेल्दी रखने के लिए, आपकी सेहत को बेहतर रखने के लिए, और साथ साथ आपके इम्यूनिटी को बेटर करने के लिए। थर्ड क्या आता है? थर्ड इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए क्या चाहिए आपको? यू नीड ए कोच। सो हमारे सिस्टम में आपको सबसे पहली चीज क्या मिलती है? आपको एक कोच मिलता है, जो कि आपको रेगुलर टच में रहता है, आपके रेगुलर आपसे बातचीत करते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं किस तरह से आपको खुद को मैनेज रखना है, किस तरह से आपने अपना रिजल्ट अच्छा लेकर आना है, किस तरह से आपको अपनी सेहत बेटर करनी है, अगर कोई स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ रहा है उसको कैसे आप मैनेज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलती हैं थ्रू योर कोच। सो आप अपने स्ट्रेस को भी इजिली मैनेज कर सकते हैं अपने कोच के साथ बातचीत करके। एंड द फोर्थ इज स्लीप। इसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, सोना आपको खुद ही पड़ेगा। तो सोना बहुत जरूरी है, और 6 से 8 घंटे की नींद अगर आप नहीं ले रहे हैं तो आपके ऊपर कुछ भी काम नहीं करने वाला है, आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल नहीं आने वाला है, आपको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है, 6 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लीजिए, और ये सिर्फ आप ही ले सकते हैं और कोई आपको नहीं दे सकता है। इसके बाद आता है नेक्स्ट, सोशलाइजेशन। अभी हम लोग इतने सारे लोग इस कॉल पर हैं, तो सब लोग अभी बाद में क्या करते हैं, हम लोग साथ में एक्सरसाइज भी करते हैं, अपने एक दूसरे से रिजल्ट्स भी शेयर करते हैं, अपने व्यूज भी शेयर करते हैं। सो ये क्या हो रहा है? दिस इज सोशलाइजेशन। आप कोई एक पर्सन, हमारे यहाँ कोई देहरादून से है, कोई ऋषिकेश से है, कोई दिल्ली से है, कोई पंजाब से है, कोई राजस्थान से है, अलग अलग सिटीज से, अलग अलग एरिया से हम सभी लोग हैं, और हम लोग एक दूसरे को जान पा रहे हैं, हम लोग एक दूसरे से बातचीत कर पा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। हम लोग एक दूसरे से जान पहचान बढ़ा पाते हैं, और एक दूसरे से शेयर कर पाते हैं अपने व्यूज, अपने बारे में शेयर कर पाते हैं। सो ये 5 चीजें आपको इन सेशंस में आकर हमारे पूरी हो पाती हैं, और आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर कर पाती है। और अगर गाइस आपकी इम्यूनिटी बेहतर रहती है ना, तो आप अपने कोई भी आपको रिजल्ट लेना है हेल्थ से रिलेटेड, आप
अच्छे से ले सकते हैं, बिकॉज इम्यून सिस्टम आपके सारे सिस्टम्स को रिलेट करता है, आपके हार्ट फंक्शन को भी, आपके रेस्पिरेटरी फंक्शन को भी, आपके डाइजेस्टिव फंक्शन को भी। इन सारी चीज़ों को अच्छा करके आप अपने इम्यून सिस्टम को बेटर कर सकते हैं। और इस सेशन में आकर इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके आप रेगुलर बेसिस पर अपनी इम्यूनिटी को बेहतर करने में अपनी हेल्प कर सकते हैं। सो आई थिंक मैंने आज आपकी हेल्प करी होगी आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करने में। थैंक यू सो वेरी मच।